मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। मानसिक तनाव आज, क्योंकि इस समय वो योग निद्रा में लीन हैं 4 मास के लिए, और उनका जो पालक का जो कर्तव्य है वो आजकल भोलेनाथ ही देख रहे हैं। भोलेनाथ के ही नियंत्रण में आजकल पालन और संहार दोनों चल रहे हैं। तो भगवान श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, सदगुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ गुरुवार के दिन, और अपने विचार पर आता हूँ सीधे सीधे। सभी परिजनों को सादर प्रणाम। उन सबके परिवारों में सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपना वाचन प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश थोड़ा व्यावहारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको अधिकतर जो हमारे साथी हैं, जो श्रोता हैं, वो इसको सामाजिक और व्यावहारिक ढांचे से देखना अधिक पसंद करते हैं। वाक्यांश है कर निर्धारण व्यवस्था। सब जानते हैं, जो धनोपार्जन करते हैं हम सब लोग अपनी आजीविका के माध्यम से, अपने व्यवसाय के माध्यम से, या अपने किसी भी साधन से, तो उस पर हमें एक टैक्स देना होता है सरकार को, और उस टैक्स के माध्यम से फिर सारे कार्य होते हैं उनके समाज के उत्थान के लिए, नागरिकों की भलाई के लिए। ये प्रणाली आज से नहीं, हमेशा से चलती चली आ रही है। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तभी से ये कर प्रणाली चल रही है। इसलिए इसको ये मान लेना कि ये अब कुछ नई व्यवस्था आ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये प्राकृतिक प्रणाली है, कर की प्रणाली। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ। सब प्रकार का जल, नदी हो, नाले हों, उन सब का जल, नहरें हों, नदी हों, नाले हों, कुछ भी हों, उन सब का जल जाकर के समुद्र में मिलता है, ये सब जानते हैं। और समुद्र से जल चंद्रमा खींच लेता है। कितना खींचता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो जब बरसता है, धरती पर वापस आता है, तो क्या वो किसी स्थान को छोड़ देता है कि नहीं, इनसे तो मैंने जल नहीं लिया है इसलिए इन पर नहीं बरसेगा? ऐसा तो नहीं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य की बात है कि चंद्रमा जो जल का आकर्षण करते हैं, जो जल को अपने पास सोखते हैं, अपने पास लेते हैं, उसका आकर्षण करते हैं, सोखते हैं इसको, या कहना चाहिए उसको आकृष्ट करते हैं अपनी ओर। वो केवल और केवल समुद्र से नहीं, सबसे ही करते हैं। लेकिन
वो सबसे कितना करते हैं, ये उस जो कहना चाहिए, वो जो व्यक्ति है, या कहिएगा कि वो जो वस्तु है, या वो जो जलाशय है, समुद्र भी एक प्रकार का जलाशय ही है, वो जो जलाशय है उसकी मात्रा के अनुसार लिया जाता है। जितना समुद्र से लिया जा रहा है उतना तालाब से तो नहीं लिया जा सकता, उतना किसी गड्ढे से तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन वो ऐसा लिया जाता है कि उसका आभास नहीं होता। समुद्र से जब जल सोखा जाता है तो क्या समुद्र का जल स्तर कम हो जाता है? कभी देखा है किसी ने? तालाब का जल स्तर कम हो जाता है चंद्रमा के सोखने से, गड्ढे का जल स्तर कम हो जाता है, नदी का जल स्तर कम हो जाता है। कभी ऐसा देखा है? नहीं देखा। अर्थात कर व्यवस्था की प्रणाली, कर निर्धारण का जो व्यवस्था है कुल मिलाकर के, जिसको हम मैकेनिज्म कह सकते हैं, वो ये है कि जब हम उससे कर वसूल करते हैं तो उसके स्तर पर कोई कमी नहीं आती, उसके स्तर पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। इस हिसाब से जल लिया जाता है, कर इस हिसाब से लिया जाता है। अब भ्रांति कहाँ है, या कहिएगा कि अब विकृतियां कहाँ उत्पन्न हो गई हैं? इससे पहले मैं आपको संदर्भ देता हूँ। रामचरितमानस में उल्लेख है इस बात का कि भरत के शासन काल में, अर्थात जिस समय रामचंद्र जी वनवास में थे और भरत भगवान श्री राम की चरण पद का सिंहासन पर रख करके उनके निर्देशों का पालन करते हुए राजकाज संभाल रहे थे, उस समय उस कालखंड में, उस 13-14 वर्ष के कालखंड में भरत जी ने राजकोष में 10 गुना वृद्धि करके भगवान श्री राम को सौंपी थी। अर्थात उन 14 वर्षों में 10 गुना वृद्धि हुई थी राजकोष। लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है, वास्तविकता क्या है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं। ये तो सबने देख लिया कि 10 गुना वृद्धि हो गई उनके राजकोष में, लेकिन उसके पीछे तर्क क्या है? इसको चाहे तो आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी देख सकते हैं और चाहे तो इसको व्यावहारिक रूप से भी देख सकते हैं। अर्थात उसमें कहा गया है कि उन 14 वर्षों के कालखंड में अयोध्या के अंदर जनसंख्या न बढ़ी न घटी। अर्थात कहा यह गया कि उस दौरान न किसी का जन्म हुआ न किसी की मृत्यु हुई। लेकिन ये आध्यात्म की बात हो सकती है। व्यावहारिक दृष्टि से यदि हम इसको देखेंगे तो समय कभी रुकता नहीं है, किसी के लिए भी किसी कालखंड में समय कभी नहीं रुका है। जिसका जीवन जितना है उतना ही रहेगा, ना आगे बढ़ा है ना कम हुआ है। सृष्टि कभी अपना न सृजन छोड़ सकती है,
ना उसका विनाश छोड़ सकती है। पालन और संहार, जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित हैं, अटल हैं, होती ही रहेंगी। लेकिन उस कालखंड के दौरान जितने जन्म हुए उतने ही काल कबित हुए। तो इसलिए जो जनसंख्या का जो भार था, जनसंख्या जो थी अयोध्या में, वो एक बिल्कुल एक सी रही, उसके अंदर कोई वृद्धि नहीं हुई। दूसरी चीज, मैं बिल्कुल एकदम जो अर्थशास्त्र, जो वर्तमान अर्थशास्त्र है, उस पर लेकर के जाता हूँ, अपनी आधुनिक बुद्धि से सोच करके आपको ये बता। जब आप जानते हैं कि जिस समय हम जिसमें हम वृक्ष लगाते हैं, जब हम वृक्ष लगाते हैं तो कटते तो बड़े बड़े पेड़ हैं, और जब हम पौधे लगाते हैं तो उनको बड़ा होने में अधिक समय लगता है। ये सब जानते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इसको जरा थोड़ा और विस्तार दे करके रहस्य के अंदर उसके मूल में जाने का प्रयास करें तो जानें कि जिनकी मृत्यु हुई वो बड़े बुजुर्ग थे, और जिनका जन्म हुआ वो शिशु थे। अर्थात जो आवश्यकताएं बुजुर्गों की थी, उनके सापेक्ष बच्चों की आवश्यकताएं, बच्चों के खर्च जो हैं, उनकी जरूरतें कम थी। अर्थात जीवन स्तर उठता चला गया। राज्य में खर्चे कम हुए, राज्य में खर्चे कम हुए और उत्पादन अधिक रहा। जब खर्चे कम हुए तो निश्चित रूप से लाभ अधिक रहा, और जब मनुष्य के खर्चे कम होते हैं तो फिर वो राजकोष में उसी हिसाब से लग जाता है। कर का निर्धारण व्यवस्था इसी प्रकार से होती है। यही कारण था कि भरत जी के कालखंड में, भरत ने जिस समय अयोध्या पर शासन किया, उनके कालखंड में राजकोषीय जो व्यवस्था थी, जो संग्रह था, वो 10 गुना अधिक बढ़ा। और मूल कारण क्या था? वो था जनसंख्या नियंत्रण का। जनसंख्या बिल्कुल नियंत्रित थी, जितने जा रहे थे उतने ही आ रहे थे, लेकिन जा रहे थे बड़े खर्चे वाले और आ रहे थे कम खर्चे वाले। अर्थव्यवस्था स्वयं ऊपर जा रही है। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं थी कि कर क्या देना है। वहाँ एक व्यवस्था दी, एक चौपाई है, मुझे चौपाई तो इसमें नहीं है, लेकिन उसके जो भाव हैं वो बताता हूँ मैं। उसने कहा कि भगवान श्री राम के जो शासन था उसके अंदर कर की व्यवस्था इस प्रकार से थी जैसे कि चंद्रमा धरती से वर्षा के लिए जल सोखता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी के जल स्तर में कोई कमी नहीं आती, लेकिन वो सोखता सबसे है, तो इसलिए पता नहीं चलता कि वो कर लिया जा रहा है, वो सोख रहा है। लेकिन जब बरसता है तो सब पर समान रूप से बरसता है। जब विकास कार्य होते हैं तो सबके लिए समान रूप से विकास कार्य होते हैं। ये है कर प्रणाली की व्यवस्था, कर निर्धारण की व्यवस्था। लेकिन अब
इसके व्यावहारिक पहलू को यदि देखा जाए तो कभी आपको ध्यान होगा, जब हम बहुत छोटे से थे, केवल अपने देश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम विश्व बंधुत्व की भावना से चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात है। तो हमें अपने बचपन का ध्यान है, जब कहा जाता था तब तो हमें किसी प्रकार की कोई ऐसी समझ भी नहीं थी। तब ये कहा जाता था कि पूरे विश्व की जनसंख्या 3 अरब, पूरे विश्व की जनसंख्या 3 अरब। आज माना जाता है कि पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब है, अर्थात 800 करोड़। जहां पूरे विश्व की जनसंख्या 300 करोड़ थी, 3 अरब थी, वहां आज केवल और केवल भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के आंकड़े को छू रही है। 142 के आसपास, 142-43 करोड़ के आसपास है। तो उस स्थिति में सबके लिए संसाधन जुटाना, सबको समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराना, सबके भोजन के, कपड़े की और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए जुटाना, जो प्रशासन के, जो शासन के कर्तव्य हैं, उनको निभाने के लिए कर की मात्रा बढ़ाना स्वाभाविक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या के हिसाब से खर्चे बढ़ गए हैं, जनसंख्या के हिसाब से जो उनको दी जाने वाली सुविधाएं हैं, उनके खर्चे जो हैं, उनकी परिमाप बढ़ गई है। तो इसलिए कर का बढ़ जाना भी स्वाभाविक है। दूसरी चीज, इसी के साथ में एक दूसरा बिंदु और भी आता है कि जैसे जो प्राकृतिक व्यवस्था है जल को आकर्षित करने की, वर्षा के लिए, वहां तो किसी प्रकार का कोई वो नहीं लगा हुआ, बाड़ नहीं लगा हुआ कि इतना होगा तो नहीं लिया जाएगा, उतना होगा तो नहीं लिया जाएगा। वो तो जैसी जिसकी परिमाप, उसके हिसाब से स्वाभाविक रूप से ले लिया जाता है। लेकिन जो वर्तमान जो कर व्यवस्था है, जिसको अर्थ से जोड़ा जाता है, उसमें एक छूट का भी प्रावधान है कि इतने तक होगा तो छूट रहेगी। प्राकृतिक व्यवस्था में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, छूट का कोई प्रावधान नहीं। दूसरी चीज, फिर अलग अलग किस्म के नियम, कायदे, कानून, उपनियम, धाराएं, बिंदु, वो बहुत सारे जुड़ गए हैं कि यदि आपने यहाँ व्यय किया है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, यदि आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपने अपने स्वास्थ्य पर किया है तो नहीं लगेगा। दूसरी चीज, बहुत सारे खर्च इस प्रकार के हैं, बहुत सारे सेक्टर इस प्रकार से हैं जिनको कि लोगों ने अपने निजी स्वार्थवश, जिसको वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, उसके कारण कर प्रणाली से दूर कर दिया है, हटा दिया है। मैं इस बात को बड़े ही स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, और लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ में कहना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रकार की छूट दी गई हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में हो, चाहे वो किसी प्रकार की योजना के अंतर्गत हो, कुछ भी हो, जितने भी प्रकार की छूट दी गई हैं, यदि उन सबको एक बार में, एक झटके से हटा दिया जाए
तो जो टैक्स के स्लैब 10%, 15%, 30%, 40% तक चले जाते हैं, वो मुश्किल से 2 या 2.5% पर आ जाए। न किसी को बोझ है न कुछ है, लेकिन बोझ वहीं पड़ता है जब कहीं से कुछ कम होता है। जनसंख्या बढ़ेगी, निश्चित रूप से तो आमदनी भी बढ़ेगी। सबको खर्चे के लिए तो सबको चाहिए, सब कुछ ना कुछ कमाते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाते हैं अपने लिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बनाता। व्यवस्था हर व्यक्ति बनाता है। लेकिन कर प्रणाली को बिल्कुल सुगम बनाने के लिए ये जरूरी है कि इस प्रकार के जो प्रलोभनकारी जो योजनाएं हैं, अर्थात ये कहना चाहिए कि जो छूट वाले जो रास्ते बना दिए गए हैं, वो जब तक बंद नहीं होंगे तब तक कर का रेट कम नहीं हो सकता है। तो कर की प्रणाली को अपने प्राकृतिक रूप में लाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। पहली, जनसंख्या पर नियंत्रण, और दूसरी, कर भुगतान में ईमानदारी बरतना। हम तो छोटी छोटी बात की चोरी कर लेते हैं, कर की तो बात छोड़ दीजिएगा, छोटी छोटी बात की चोरी कर लेते हैं। कोई नहीं देख रहा है तो रेल में बिना टिकट घुस जाते हैं, चले जाते हैं। कहीं किसी का माल पड़ा हुआ मिल जाएगा, उठा करके ले लेंगे। आपने एक वो देखा होगा, एक पिक्चर आई थी नायक, मुझे ध्यान आ गया उसकी। उसमें एक दृश्य है बहुत छोटा सा, हालांकि है वो हंसी का दृश्य, लेकिन वो वास्तविकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। उससे पूरी अर्थव्यवस्था अपनी टिकी हुई है। वो पूछते हैं पुराने मंत्री से कि हमें कितना टैक्स मिलता था 1 महीने में? तो कहने लगे किसके खाते में? उसने कहा गवर्नमेंट के खाते में। तो मंत्री कहता है कि उसका तो मुझे पता नहीं है, मुझे इतना पता है कि मेरे खाते में कितना आता था। तो ये जो चोरी की जो व्यवस्था है, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और दूसरी, जनसंख्या की विस्फोट। इन दोनों चीजों पर यदि लगाम लगे तब कर व्यवस्था अपनी सही प्रणाली पर चल सकेगी और सब सुखी रह सकेंगे। ये मेरा अपना आकलन है। आज का विषय जो मैंने दिया है वो बिल्कुल पुराने सारे विषयों से एकदम हट करके है। अगस्त माह की आज 1 तारीख है, और ये विषय इसलिए आया कि चूंकि जो ITR सबमिट करने का जो समय सीमा है वो कल 31 जुलाई को ही बीती है। फाइनेंशियल ईयर भले ही मार्च में समाप्त हो जाता है, लेकिन ITR सबमिट करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई ही रहती है। इसलिए आज 1 तारीख को मुझे इस विषय पर कुछ सोचने के लिए, कुछ बोलने के लिए एक संकेत मिला प्रकृति की तरफ से कि आज इस विषय को उठाना आवश्यक है। हालांकि हमारे सभी साथी प्रबुद्ध हैं, सब इस विषय में जानते हैं, लेकिन इस पर चर्चा करना भी हमारे पटल का, हमारे परिवार में अपनी इस प्रकार की बातचीत करने का भी सुफल ही प्राप्त होगा, इसका मुझे आशा है।
और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और उपस्थित होने के लिए आदरणीय यति शर्मा जी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब, लक्ष्मी शर्मा जी, विद्युत प्रभा चतुर्वेदी, मंजू दीदी, और कहीं मुझे डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी दिखाई दिए थे, कात्यायनी जी तो हैं ही, और इसके अतिरिक्त और जो भी रहे हैं या इस समय हैं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी समय। आज का विषय थोड़ा एकदम बिल्कुल अलग हटके रहा। पिछले लगभग 1 साल से, जब से मैं 11 महीने से इस कार्य को कर रहा हूँ, आज का विषय सबसे अलग हट करके था। आशा है थोड़ा सा आनंद आया होगा। विषय परिवर्तन भी कभी कभी आवश्यक होता है। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय में। प्रणाम।